हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं वांटेड का यूज़। हम इसको स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हमारा स्पोकन इंग्लिश बेटर हो और अच्छे से हम इसको बोल सकें, अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले देखिए वांटेड का हम यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हमको जाननी ज़रूरी है। आज हम वांटेड के साथ साथ वांटेड टू वांटेड टू इसका भी यूज़ देखेंगे, है ना। वांटेड है तो ये पास्ट टेंस के लिए होता है, आप सभी को पता होगा, है ना। और इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे देख सकते हैं, चाहता था, चाहती थी या ज़रूरत थी, ऐसे सेंस में इस वांटेड का यूज़ होता है। देखिए, इसमें जब हम पास्ट में किसी चीज़ की इच्छा करते हैं, है ना, या ज़रूरत होती है या कोई प्लान होता है, प्लान की बात करते हैं, तब वांटेड का यूज़ करते हैं। ठीक है। इसमें देखिए हमारा जो स्ट्रक्चर है वो देखिएगा। जैसे अगर हम वांटेड का यूज़ करें तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए वांटेड का यूज़ करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर वांटेड, देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या, कोई वस्तु। ठीक है। और उसी में अगर हम वांटेड टू का यूज़ करना चाहते हैं, है ना, तो क्या रहेगा यहाँ पे, जो है सब्जेक्ट रहेगा प्लस वांटेड टू प्लस क्या रहेगा, यहाँ पे वर्ब रहेगा। ये आपको ध्यान देना है। मतलब लास्ट में क्या चीज़ आपको ध्यान देना है, ये वाला, है ना, ये वाला और ये वाला दोनों चेंज रहेगा। अगर आप वांटेड का यूज़ करना चाहते हैं इसका, तो आपको ये वाला सेक्शन जो है, ये जो बॉक्स में है, वो आपको यूज़ करना है। लेकिन अगर आप वांटेड टू यूज़ करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये वाला जो स्ट्रक्चर है उसको देखना पड़ेगा। सिर्फ चेंज क्या करना है आपको, सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू करना है, वांटेड की जगह वांटेड टू करना है। और क्या चीज़ करना है, मतलब आपको चेंज कहाँ पे करना है, चेंज आपको करना है ये चीज़, है ना, ऑब्जेक्ट को हटा देना है। ठीक है। बाकी सब रहेगा सब्जेक्ट प्लस वांटेड प्लस टू प्लस वर्ब। ठीक है। तो ये वाला होगा। अब दोनों में हमको अंतर समझना है कि कब हम वांटेड का यूज़ करें और कब हम वांटेड टू का यूज़ करें, उसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब हमको कोई वस्तु चाहिए होता है ना, चाहना का है इसमें वांटेड का। जब वस्तु चाहिए या कोई इच्छा हो कोई, ठीक है, वस्तु वस्तु चाहिए या फिर कोई इच्छा होती है कोई चीज़ पाने की, ठीक है, इच्छा हो, तो वहाँ पे हम वांटेड का यूज़ करते हैं। ठीक है। वस्तु कोई सामान चाहिए या कोई चीज़ काम कर, मतलब चाहिए कोई चीज़ हमको, कुल मिलाकर, है ना, कोई भी चीज़ दूसरी जगह से या दूसरे इंसान से या कहीं से हमको अपनी तरफ चाहिए, तो वहाँ पे हम वस्तु और इच्छा को जब चाहिए हो तो हम वहाँ पे वांटेड यूज़ करते हैं। ठीक है। वहीं पे जब कोई काम करना हो, क्या करना हो, काम, यहाँ पे देखिए वर्ब लिखा है ना, तो मतलब कोई काम करना हो, हम कोई काम करना चाहते हैं, तब वहाँ पे हम वांटेड का टू का यूज़ करते हैं, वांटेड टू का। ठीक है। जब कोई हमको कोई काम करना हो, स्पेसिफिक कोई काम करना हो, तब वहाँ पे वांटेड टू करेंगे। और अगर हमको कोई चीज़ चाहिए होगा, सिर्फ चाहिए होगा, हम कुछ करना नहीं है ना, तब हम वहाँ पे वांटेड का यूज़ करते हैं। उम्मीद है आपको ये दोनों में डिफरेंस समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या चीज़ समझ नहीं आया। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, मुझे चीज़ सॉरी मुझे चीज़ सॉरी मुझे मुझे चाय चाहिए थी, ठीक है। मुझे चाय चाहिए थी, आई वॉन्टेड टी। आई वॉन्टेड टी। तो देखिए यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है, उसको क्या चाहिए, चाय चाहिए, टी चाहिए। तो सिर्फ वो क्या बोल रहा है, आई वॉन्टेड टी, ठीक है। वह बात करना चाहती थी। अब देखिए यहाँ पे कोई काम हो रहा है, बात करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, शी वॉन्टेड टू टॉक। देखो वॉन्टेड टू आया है, क्यों, क्योंकि वो कोई काम कर रहा है। क्या कर रहा है, कोई काम कर रहा है यहाँ पे। जबकि ये वाले में क्या है, सिर्फ कोई वस्तु है, उसको कुछ चाहिए बस, ठीक है। और इसमें कोई काम कर रहा है ना, क्या बात करने का काम कर रहा है, टॉप वाला जो वर्ड आया है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा आपका वांटेड टू, ठीक है। अगला देखिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, वांटेड टू यूज़ हो गया। नेक्स्ट देखिए, उन्हें मदद चाहिए थी। उन्हें मदद चाहिए थी, उन्हें के लिए दे यूज़ होता है, तो सिर्फ चाहिए उसको मदद, तो दे वांटेड हेल्प। मदद क्या है, एक इच्छा है कोई चीज़ की पाने की, तो यहाँ पे वांटेड आया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, फिर से आपको बता रहा हूँ ये चीज़ जो मैंने पहले बताया था। देखिए जब हम वांटेड का यूज़ करते हैं तो ये वाला स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस वांटेड प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या बताया था, वस्तु, है ना, वस्तु कोई भी या फिर इच्छा हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका वांटेड के लिए। और वहीं पे जब हम सब्जेक्ट प्लस वांटेड प्लस टू प्लस वर्ब, तो ये क्या हो गया, वांटेड टू का यूज़ हो गया, है ना। तो दोनों में अंतर आपको और क्लियर हो गया होगा, जैसे हमने पिछले में देखा था, है ना। तो चलिए देखते हैं इसके यूज़ प्रैक्टिस के साथ, तो आपको और क्लियर होगा। देखिए, मुझे पानी चाहिए थी। मुझे पानी चाहिए थी, आई वॉन्टेड वाटर। आई वॉन्टेड वाटर, सिर्फ उसको पानी चाहिए, पानी क्या है, वस्तु है, ठीक है। मुझे तुमसे बात करनी थी। मुझे तुमसे बात करनी थी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बात करना। बात करना क्या है, एक काम हो गया है ना, वर्ब हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू, इसलिए वॉन्टेड टू आया है यहाँ पे, ठीक है। उसे नई नौकरी चाहिए थी। उसे नई नौकरी चाहिए थी, तो नौकरी क्या है, उसकी इच्छा है। तो यहाँ पे शी वॉन्टेड अ न्यू जॉब। शी वॉन्टेड अ न्यू जॉब, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमें वहाँ जाना था। हमें वहाँ जाना था, वी वॉन्टेड टू गो देयर। वी वॉन्टेड टू गो देयर। यहाँ पे देखिए जाना क्या है, एक वर्ब हो गया, क्रिया हो गया, तो यहाँ पे इसलिए वॉन्टेड टू आया है, ठीक है। अगला देखिए, उसे मदद चाहिए थी। मदद क्या है, चाहना क्या है, मदद इच्छा हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे ही वॉन्टेड हेल्प। ही वॉन्टेड हेल्प। मुझे इंग्लिश सीखनी थी। इंग्लिश सीखना, ठीक है। सीखना क्या है, वर्ब है, क्रिया है। तो यहाँ पे
क्या आ गया, आई वॉन्टेड टू लर्न इंग्लिश। आई वॉन्टेड टू लर्न इंग्लिश। हमेशा याद रखना, जब भी कोई वर्ब हो रहा है ना, लास्ट में वर्ब आता है तो उसका मतलब है कि वहाँ पे वॉन्टेड टू लगेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसका ये वाला, उन्हें खाना चाहिए था। खाना चाहिए, खाना क्या है, एक वस्तु हो गया है ना। तो दे वॉन्टेड फूड, दे वॉन्टेड फूड। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, मुझे तुमसे मिलना था, मुझे तुमसे मिलना था। आई वॉन्टेड टू मीट यू, आई वॉन्टेड टू मीट यू। उसे मोबाइल खरीदना था। शी वॉन्टेड टू बाय अ मोबाइल, शी वॉन्टेड टू बाय अ मोबाइल। हमें जल्दी निकलना था, हमें जल्दी निकलना था। वी वॉन्टेड टू लीव अर्ली, वी वॉन्टेड टू लीव अर्ली। यहाँ पे लीव जो है वर्ब हो गया, तो इसलिए वॉन्टेड टू आया है। ठीक है, तीनों में देखना आपने, मिलना, खरीदना और बाय और लीव, ये सब क्या हो गया, वर्ब हो गया, इसलिए यहाँ पे वॉन्टेड टू आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए, अब आपको नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो समझना है ना। आपको ये तो समझ आ गया कि वांटेड और वांटेड टू कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा सा क्या है, नेगेटिव में उसका अंतर हो जाता है, कैसे उसको यूज़ करें, ध्यान से इसको देखिएगा। देखिए, जब हमको वांटेड का यूज़ करना है, अब यहाँ पे देखिए जब हम नेगेटिव में करते हैं, है ना, नेगेटिव में करते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे डिड यूज़ हो जाता है और नॉट, डिड नॉट यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है, डिड और नॉट। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से देखिए, चीज़ों को मैं क्लियर कर रहा हूँ। डिड नॉट यूज़ होता है और उसके बाद हम वांटेड, जो स्टार्टिंग में जो जो सिंपल सेंटेंस है उसमें हमने देखा है ना, पास्ट का है तो वांटेड हमेशा पास्ट में यूज़ होता है। ठीक है, अब जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, वांटेड नहीं लगेगा बल्कि वांट लगेगा। क्या लगेगा, वांट लगेगा, और वांटेड की जगह क्या लगेगा, वांट, और वांटेड टू की जगह क्या लगेगा, वांट प्लस टू लगेगा। ठीक है, जहाँ जहाँ वांटेड लगाते थे वहाँ पे वांट लगेगा, और जहाँ पे वांटेड टू लगाते थे वहाँ पे वांट टू लगेगा। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिएगा, डिड नॉट के बाद वांट क्यों लग रहा है, वांटेड टू या वांटेड, वांटेड क्यों नहीं लग रहा है ना। यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा डिड है, डिड क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, कैसे सेकेंड फॉर्म है, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये हो गया डू, डू क्या है, प्रेजेंट टेंस में लगता है, तो ये हो गया फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और डीड क्या हो गया, सेकेंड फॉर्म हो गया, और इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, डन। ठीक है, तो ये थर्ड फॉर्म हो गया। तो डू, डीड और डन। तो यहाँ पे सेकेंड हमेशा क्या होता है, पास्ट में क्या होता है, पास्ट में जो सिंपल होता है, सिंपल पास्ट में क्या होता है, सेकेंड फॉर्म लगता है ना। लेकिन हमारा जो वांटेड है वो क्या है, थर्ड फॉर्म है। तो इसलिए क्या होगा कि ऑलरेडी ये जो डिड है वो क्या है, सेकेंड फॉर्म है, मतलब दो ठो है। अब दो ठो है तो हमको तीन ही चाहिए, है ना, वन, वन, टू और थ्री। तो क्या होगा कि हमारे पास ऑलरेडी दो तो ये हो गया, टू डिड हो गया। अब हमको सिर्फ एक ही उसमें प्लस करना है, तो एक प्लस करना है तो क्या होता है, डू होता है ना। तो वांट क्या होता है, वांट, वांट क्या है, फर्स्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, और प्लस इसमें डिड मिला दिए तो हो गया टू प्लस वन, तो क्या हो गया, थ्री हो गया ना। तो ऑलरेडी ये जो वांटेड है वो क्या है,
पार्टिसिपल है ना, थर्ड फॉर्म हो गया। तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, वांट लगाएंगे और वांट टू लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर हो, कोई चीज़ दिक्कत है, आप पूछिएगा। और उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को बार बार देख सकते हैं कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हमने अब देखा कि आपको सब्जेक्ट वांटेड में क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट, ये वांटेड के लिए है। ठीक है, और वहाँ पे जब हम इसका वांटेड टू का करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस want टू प्लस क्या होगा, यहाँ पे वर्ब आता है ना। वर्ब मतलब कोई काम, कोई क्रिया होता है ना। वांटेड टू में हम वर्ब लगाते हैं लास्ट में। इसी से आपको पहचानना है कि अगर लास्ट में कोई ऑब्जेक्ट आए, कोई वस्तु आए, तो क्या होगा, वो वांटेड का यूज़ है। और अगर लास्ट में कोई वर्ब आता है ना, कोई काम आता है, तो वहाँ पे वांटेड टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए इसमें देख लीजिए कुछ और है कि डिड के साथ हमेशा क्या लगता है, वांट आएगा। ठीक है, वांटेड नहीं आएगा, है ना। जैसे आपको बताया मैं, वांटेड नहीं आएगा, डिड के साथ हमेशा वांट आएगा। डिड क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम पास्ट टेंस है ना, वांटेड जो है पास्ट टेंस का होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, डिड के साथ वांट लगाते हैं, है ना। सिंपल में भले वांटेड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसकी प्रैक्टिस है, हम इसको और चीज़ समझते हैं। देखिए, मुझे वहाँ नहीं जाना था, मुझे वहाँ नहीं जाना था। आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो देयर। गो यहाँ पे देखिए वर्ब है ना, वर्ब है। तो नहीं जाना क्या है, एक वर्ब है, और वर्ब है तो क्या होगा, वॉन्ट टू आया है ना। वांटेड टू का यही है कि वॉन्ट टू, आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो देयर। ठीक, नेक्स्ट देखिए, उसे चाय नहीं चाहिए थी, है ना। चाहना इच्छा जब होता है, चाय क्या है, वस्तु है, और चाय की इच्छा है उसको। तो यहाँ पे क्या आ गया, शी डिड नॉट वॉन्ट टी। हमें लड़ाई नहीं करनी थी, करना क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो यहाँ पे वी डिड नॉट वॉन्ट टू फाइट, वी डिड नॉट वॉन्ट टू फाइट। चले आगे और देखते हैं। यहाँ पे देखिए, मुझे देर नहीं करनी थी, करना फिर आ गया, करना वर्ब हो गया, काम। तो आई डिड नॉट वॉन्ट टू बी लेट, आई डिड नॉट वॉन्ट टू बी लेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिएगा, उसे बात नहीं करनी थी, उसे बात नहीं करनी थी। ही सॉरी ही डिड नॉट वॉन्ट टू टॉक। यहाँ पे देखिए फिर वॉन्ट टू आया है ना। तो टॉक, बात करना क्या है, कोई क्रिया हो गया। उन्हें इंतज़ार नहीं करना था, उन्हें इंतज़ार नहीं करना था, करना फिर आ गया वहीं पे। तो यहाँ पे दे डिड नॉट वॉन्ट टू वेट। मुझे पैसे नहीं चाहिए थे, अब इच्छा की बात आ रही है, तो वस्तु की, है ना। आई डिड नॉट वॉन्ट मनी, क्योंकि पैसा क्या हो गया, वस्तु हो गया। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसे स्कूल नहीं जाना था। शी डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल। शी डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल। हमें मैच नहीं खेलना था। वी डिड नॉट वॉन्ट टू प्ले द मैच। वी डिड नॉट वॉन्ट टू प्ले द मैच। मुझे यह काम नहीं करना था। आई डिड नॉट वॉन्ट टू डू दिस वर्क। आई डिड नॉट वॉन्ट टू डू दिस वर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, अब आपको इंटेरोगेटिव देखना है। इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक जो होता है ना, क्वेश्चन जो होता है वाले सेंटेंस, वो हमको देखना है। ठीक है, तो इसमें भी डिड का यूज़ होगा। यहाँ पे देखिए, अगर आपको वांटेड का यूज़ करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको ये वाला स्ट्रक्चर, डिड सामने लगेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, है ना, फिर वांट रहेगा, देन ऑब्जेक्ट रहेगा। और उसी में क्या करना है, जब आपको ठीक है, यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, इंटरोगेटिव में वांट का यूज़ करना है तो डिड सामने, फिर क्या, सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन वहीं पे वांटेड टू का अगर हमको यूज़ करना है तो क्या होगा, डिड पहले रहेगा, है ना, प्लस सब्जेक्ट रहेगा, फिर क्या, वांट टू रहेगा, वांट प्लस टू, प्लस लास्ट में क्या होगा, वर्ब रहेगा। ठीक है, वर्ब रहेगा लास्ट में, ऑब्जेक्ट की जगह ये वर्ब हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ प्रैक्टिस है, देखिएगा इसमें, क्या तुम्हें, सॉरी, क्या तुम्हें पानी चाहिए था। डिड यू वॉन्ट वाटर। डिड यू वॉन्ट वाटर, पानी क्या एक वस्तु हो गया, तो चाहिए होता है कोई वस्तु, तो हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे वांट लगा रहे हैं। क्या उसे तुमसे मिलना था, मिलना क्या हो गया, क्रिया हो गया, तो यहाँ पे डिड शी वॉन्ट टू मीट यू। डिड शी वॉन्ट टू मीट यू। क्या तुम्हें वहाँ जाना था। डिड यू वॉन्ट टू गो देयर, जाना क्या होगा, क्रिया हो गया, तो डिड यू वॉन्ट टू गो देयर। चलिए आगे और बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, क्या उसे मदद चाहिए थी। डिड ही वॉन्ट हेल्प, है ना, हेल्प क्या हो गया, एक इच्छा हो गई, मदद जो है। क्या उन्हें खाना चाहिए था। डिड दे वॉन्ट फूड। डिड दे वॉन्ट फूड। क्या तुम्हें इंग्लिश सीखनी थी। क्या तुम्हें इंग्लिश सीखनी थी। डिड यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। यहाँ पे सीखना क्या हो गया, वर्ब हो गया, इसलिए वॉन्ट टू आया है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या उसे नई कार खरीदनी थी, खरीदना क्या, वर्ब हो गया। डिड शी वॉन्ट टू बाय अ न्यू कार। डिड शी वॉन्ट टू बाय अ न्यू कार। क्या हमें जल्दी निकलना था। क्या हमें जल्दी निकलना था। डिड वी वॉन्ट टू लिव अर्ली। निकलना क्या हो गया, क्रिया हो गया, तो इसलिए यहाँ पे वॉन्ट टू लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये लास्ट है। क्या तुम्हें बात करनी थी। क्या तुम्हें बात करनी थी। डिड यू वॉन्ट टू टॉक, है ना, टॉक बात करना क्या, क्रिया हो गया, तो वॉन्ट टू लगा है। क्या उसे नौकरी चाहिए थी। डिड
ही वॉन्ट अ जॉब, डिड ही वॉन्ट अ जॉब। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। और लास्ट में आपको बस क्या समझना है, वो देखिए हमने जो सीखा वांटेड और किसके बारे में, वांटेड टू के बारे में। तो वांटेड में क्या होता है, इसमें जब कोई वस्तु हमको चाहिए या कोई इच्छा होती है हम कोई चीज़ पाने की, ठीक है, तो वहाँ पे वांटेड लगाना है। और वांटेड टू, वांटेड टू कब लगाएंगे, जब क्या होता है कोई काम हो, है ना, कोई काम करना है ना, जिसको बोलते हैं क्रिया जो होता है, तो वहाँ पे क्या होता है वांटेड टू का यूज़ करते हैं। ये हो गया लास्ट का टिप हो गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।